मेरे प्यारे छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करेंगे बीपीएससी तैयारी 4 की। मेरे प्यारे छात्रों, ये जो है माध्यमिक विद्यालय यानी क्लास 9th और 10th के छात्रों के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये अरिहंत प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। किसका है? तो अरिहंत प्रकाशन का ये प्रैक्टिस सेट है। मेरे प्यारे छात्रों, आज हम इस प्रैक्टिस सेट में बात करेंगे, ये सोशल साइंस का है जो सब्जेक्ट वाइज हम आप लोग को देते हैं। इससे पहले भी हम आप लोग को इसका वीडियो जो है, ये आज हम लोग किस सेट पे बात करेंगे, तो ये आज हम लोग छठा प्रैक्टिस सेट पे बात करेंगे। इसका मतलब इससे पहले हम आप लोग को 5 प्रैक्टिस सेट पहले ही दे चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। आज हम किस सब्जेक्ट पे बात करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट पे किस सब्जेक्ट पे बात करेंगे, तो आइए पहले हम सब्जेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट मेरा आ गया, देखिएगा यहाँ मेरा सब्जेक्ट आ गया। ये कौन सा सब्जेक्ट है? हिस्ट्री। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री की, ठीक है। तो हिस्ट्री का कौन सा सेट है? आज ये छठा सेट है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दे, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। तो आप यहाँ से जाकर प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, फिलहाल अभी हम आप लोग को पहले हिस्ट्री देंगे, देन आप लोग को पॉलिटी, देन आप लोग को ज्योग्राफी देंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको आपके एग्जाम तो प्रैक्टिस सेट मिलता है, बीच बीच में कभी कभी थोड़ी सी गैप हो जाती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, जैसे कि आप लोग देखे होंगे, द प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट जो है 13 प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का दिया हुआ है, और उसी प्लेलिस्ट में मैं आप लोग को ये भी देता हूँ। तो इससे पहले जो मेरे पास टोटल 18 प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का दिया हुआ है, तो आप वहां से जाके 18 प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे छात्रों, सफलता पाने के लिए मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। चलिए चलते हैं आज का क्वेश्चन की तरफ। तो आज का मेरा क्वेश्चन कह रहा है, इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो इलाहाबाद प्रयागराज में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरोध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। बहुमत जुटाने में क्या होते? सक्षम हुए थे। सही उत्तर मेरा होगा, क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। वो कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। आइएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, वर्ष 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। मिंटो से शिमला में मिले यानी मार्लो मिंटो और मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो कौन सी प्रार्थना की? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की यानी पृथक निर्वाचन मंडल की, निर्वाचन मंडल हो, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल हो। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो हुई थी तो किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो सर आगा खां की अध्यक्षता में, आगा खां की अध्यक्षता में, ठीक है, अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें 35 नेताओं वाला एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल, ठीक है, लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी। किससे? लॉर्ड मिंटो, इसका नाम था लॉर्ड मिंटो से 35 मुस्लिम नेताओं ने मुलाकात की थी। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 3 नंबर यानी तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, 16 अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया? 16 अगस्त 1932। तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा दलित के लिए। इसके लिए? दलित के लिए। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन मेरा 4 नंबर का रहा, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारक था। उत्तरदायी कारक क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन के
निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई? तो आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 को की गई। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आजाद हिंद सरकार की अगर स्थापना आपसे पूछे तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस इस सरकार के अध्यक्ष है। ठीक है, इस सरकार का अध्यक्ष है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वराज 6 नंबर मेरा अगला क्वेश्चन है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल कुछ वर्गों के लिए नहीं। यह कथन संबंधित है। तो यह कथन किससे संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है C.R. दास। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, C.R. दास। तो C.R. दास मतलब क्या होता है? देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, देश बंधु चित्तरंजन दास। C.R. दास का मतलब यही होता है, चित्तरंजन दास। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश जज किंग्सफोर्ड को मारने के प्रयास में 2 महिलाओं की बम से हत्या के अभियोग में क्रांतिकारी खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो खुदीराम बोस के वकील जो थे कालिदास बसु थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिएगा, ये जो है 30 अप्रैल 1908 को ये घटना घटी थी। ठीक है, और इसमें जो थे एक मुजफ्फरपुर के ही थे, प्रफुल्ल चाकी थे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया था इसी घटना के कारण। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन करा, महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का अर्थ निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तो कौन से सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो सही उत्तर होगा समानता का। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता थे। कौन थे सबसे महत्वपूर्ण नेता? कुंवर सिंह। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न 10 नंबर पे चलते हैं। 10वां नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बिहार आने वाले पहले सूफी संत थे? तो बिहार आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो ये जो थे हमारे ताज फकीह। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ताज फकीह। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को वर्ष 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 12 नंबर क्वेश्चन पर। भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो सर्वाधिक योगदान जो है अरुणा आसफ अली और कमला रानी सिंह दोनों ने दिया। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ने। ठीक है, आइएगा 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन के जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो ये जो था आपका बुद्धिजीवी, सही है,
नगरीय उच्च जातियों का, निर्धन सर्वसाधारण, निर्धन और सर्वसाधारण लोगों के लिए नहीं था ये, उदार और रजवाड़ों के लिए ये था। तो 1, 2 और 4 ये तीनों ऑप्शन कहां मिल रहा है? तो ऑप्शन सी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल पर फ्रांसीसी कंपनी ने सर्वप्रथम एक फ्रेंच बस्ती की स्थापना की थी? फ्रेंच बस्ती की स्थापना की थी। तो सही उत्तर सूरत, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सही उत्तर का सूरत हो जाएगा। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित महान विभूतियों में से किसका जन्म बिहार में नहीं हुआ था? तो इन चारों में से किसका जन्म जो है बिहार में नहीं हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद का जन्म तो अपने बिहार सिवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे बांकीपुर पटना में इनका जन्म हुआ था, विद्याचंद्र राय का। विद्याचंद्र राय का पटना के बांकीपुर में हुआ, पटना के बांकीपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो जेबी कृपलानी और अब्दुल बारी इन दोनों का जन्म बिहार में नहीं हुआ। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 और 4, 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर। बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक था, कौन था नुहानी राज्य का संस्थापक? तो मोहम्मद शाह नुहानी, मोहम्मद शाह नुहानी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये जो था शाह नुहानी, इन्होंने नुहानी राज्य की जो स्थापना की, इनकी मृत्यु जो है 1528 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कब हो गई? 1528 ईस्वी में, ठीक है। तो इसके बाद जो है इसका पुत्र बना, कौन था इसका पुत्र? तो इसके पुत्र का नाम था जलालुद्दीन खां, या जलालुद्दीन कहिए या जलाल खां, ये इनके पुत्र थे, ठीक है, जिन्होंने इनकी मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे चलते हैं। 17 नंबर मेरा अगला क्वेश्चन कह रहा है, गौरक्षा के मुद्दों पर बिहार के भोजपुर, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुसलमान दंगे कब हुए थे? तो ये हिंदू मुसलमान दंगा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापित की थी? तो किसके शासनकाल में स्थापित की थी? तो शाहजहां के शासनकाल में स्थापित की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 19 नंबर। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला मेरा कह रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की। हाँ, सही बात, इसने की थी। दूसरा कह रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना मार्च 1929 में की गई थी, ये भी सही है। कार्यानंद शर्मा की बहरिया टाल आंदोलन का नेतृत्व किया, ने बहरिया टाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो तीसरा भी बात सही कहा जा रहा है। जब तीनों सही है तो आंसर हो जाएगा बी, कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन सही है? तो ये वाला मेरा सही है, ए बी सी तीनों सही है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1 2 3 तीनों सही है। आइएगा 20 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को डैश को कहा जाता है, शासन को डैश को कहा जाता है, सिंडिकेटवाद कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 21 नंबर क्वेश्चन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 22 नंबर। फ्यूहरारे उपाधि किसे दी गई थी? फ्यूहरारे उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी हिटलर को। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 23 नंबर क्वेश्चन।
कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मन चिंतक थे। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ के थे? जर्मन के थे वो। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 24 नंबर। 24 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। माइकल एंजल एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। पूर्ण जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था। तो सही उत्तर मेरा जो हो जाएगा, ये सभी जो है आपका सही होगा। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना था, ये सही है। माइकल एंजल एक अद्भुत मूर्तिकार चित्रकार था, ये भी सही है। पूर्ण जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन था, ये भी सही है। जब सब सही है तो मेरा उत्तर का ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा 25 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फ्रांस की आर्थिक बदहाली क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। यह कथन है क्या है? तो कार्ल मार्क्स का। सही उत्तर ऑप्शन एक हो जाएगा। आइएगा 26 नंबर। निम्नलिखित में से किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? किसके पतन से फ्रेंच क्रांति का आरंभ हुआ? तो ये था बास्टील। क्या था? बास्टील था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बास्टील। आइएगा 27 नंबर पे। 27 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 16 दिसंबर 1773 की बोस्टन टी पार्टी से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा, क्रांतिकारी चोरी छिपे पोतों में घुसे और चाय की सारी पेटियां पानी में फेंक दी। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 28 नंबर है। आतंक राज यानी रेन ऑफ टेरर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैकोबिन्स्की फ्रांसीसी पादरी वर्ग के साथ साठगांठ थी। पादरी वर्ग के साथ साठगांठ थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइएगा 29 नंबर। किस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी? 1776 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर डेट के साथ पूछे तो 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा की अमेरिकी क्रांति। आइएगा 30 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 30 में मेरा क्वेश्चन है, मिस्र की स्थापना में मम्मी का संबंध था। मम्मी का संबंध था, किससे था? तो सही उत्तर, यह पूर्वजों के मृतकों अवशेषों से संबंधित था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 31 नंबर। पुनः जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पुनः जागरण का अग्रदूत दांते को माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। आइएगा 32 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। बत्तीस नंबर मेरा क्वेश्चन है, यांडबू की संधि कब हस्ताक्षरित की गई थी? तो कब हस्ताक्षरित की गई थी? तो यह 1826 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा 33 नंबर। वर्साई की संधि
जर्मनी के साथ कब हुई थी? तो वर्साई की संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 को। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर 34 नंबर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया तो कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 35 नंबर। 35 है दास्तान ए अमीर हज्जा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये चित्रांकन किसके द्वारा किया गया ये पूछ रहा है आपसे। तो ये चित्रांकन जो है मीर सैयद अली के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में क्या समानता है? देखिएगा दोनों में समानता क्या है? पशु बलि का विरोध, दोनों में ये बात समानता है, पशु बलि का विरोध। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। आइएगा 37वें क्वेश्चन में चलते हैं। कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? गौरव ग्रंथ है तो ये हो जाए मेरा तमिल का। कहाँ का? तमिल का। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आई 38 नंबर। मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी तो कौन सी सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा थी? तो पन। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? तो मगध में किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। देखिएगा उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, इस तरह से इस वीडियो में मैंने पूरा 40 क्वेश्चन आप लोगों को दिया है। अगर जो छात्र हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और एक सभी लोगों तक शेयर कर दें। मेरे प्यारे छात्रों, एक बात आप लोग को और बता दें कि ये जो अरिहंत का पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है, जो आज हम छठा प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिए हैं, इसके अलावा हमारे चैनल पर हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। सारा वीडियो मेरा जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका, तो वहां से सारा वीडियो आप देख सकते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप लोग को बता दूं कि सफलता लेने के लिए मेहनत बहुत जरूरी है। बिना मेहनत सफलता नहीं मिलती है किसी तरह से नहीं। तो इसलिए मेहनत कीजिए, सफल बनिए और एक योग्य व्यक्ति बनिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।